सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। एक बार आप मुझे कंफर्म कर देंगे नीरू कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, कम तो नहीं आ रही। आइए हर बार की तरह जय घोष और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। कमर सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में। भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान। सूर्य के मध्य परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय स्वरूप का ध्यान। बहुत मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देने के क्रम में हम सबको देख रहे हैं। सूर्य के मध्य वो बहुत उज्जवल, प्रकाशित और ज्वलंत दिखाई दे रहे हैं, बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे गुरु के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण और उच्चारण के साथ तीनों शरीरों के मुख्य केंद्रों को जागृत कर देने का भाव। नाभि चक्र, हृदय चक्र, ब्रह्मरंध्र के जागृत हो जाने का भाव गायत्री मंत्र के साथ साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन शांत कर ले, शरीर से स्थिर हो जाएं। मन में उमंग और उल्लास, गुरु सत्ता के साथ बैठने की, उनसे बातचीत करने की, उनसे समझने की, अपने जीवन में स्वास्थ्य, अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ने का हम सब के अंदर भाव दृढ़ होता चला जा रहा है। हमारे जीवन क्रम को व्यवस्थित गुरु सत्ता करती चली जा रही है। सोचने के, विचारने के क्रम को व्यवस्थित करती चली जा रही है। हम कल से और बेटर होते चले जा रहे हैं। आज हम सही दिशा पे अग्रसर होते चले जा रहे हैं। ऐसा मन में भाव दृढ़ करते हुए आइए अपने दैवीय यात्रा की शुरुआत करें। हम सभी खड़े हो गए हैं। सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, शांति कुंज हरिद्वार। इस सुंदर अलौकिक दिव्य स्थल में गुरु की अनुभूति को अंतर्मन में गहराते हुए अपने अंतःकरण में प्रज्ञा का, अपने अंतःकरण में श्रद्धा का समावेश होता चला जा रहा है। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए एक परिक्रमा करने का भाव करें। मन ही मन गुरु सत्ता को नमन, दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्रम में हर बार की तरह समस्त ऋषि सत्ताओं से आशीर्वाद ग्रहण करें। उत्सुकता से, उमंग से, उल्लास से हम सबको देख रही हैं। ऋषि सत्ताएं बहुत संतुष्ट दिखाई दे रही हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही हैं। उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। अंतर्मन में संकल्प बल के जागृत होने का भाव दृढ़ करें। ऋषि वो जिन्होंने अपने जीवन को तप से बांधा, तप करने का संकल्प, तप करने की शक्ति हम सबके अंदर जागृत होती चली जा रही है। ऐसा विचार करने की, ऐसा खान पान रखने की, ऐसा दिन की रूटीन को रखने की, ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट बना के रखने की मनोवृत्ति का जागरण समस्त ऋषि सत्ताओं के आशीर्वाद से। समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन, दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्रम माँ के समक्ष स्वयं को खड़ा पाए। अलौकिक तेज का प्रसारण जहाँ से हो रहा है, ब्रह्मांड का तेज जहाँ से निसृत हो रहा है, माँ गायत्री के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान हम सबके समक्ष हाथ उठाकर खड़ी। माँ हम सबके अंतर्मन को उज्जवल ज्ञान से भर देने के लिए तत्पर आतुर खड़ी हैं। मुस्कुरा रही हैं, हम सबको देखकर आनंदित दिखाई दे रही हैं। ऐसे वात्सल्यपूर्ण माँ को के चरणों में शत नमन, दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अगले ही क्षण स्वयं को महाप्रकाश के समक्ष, ब्रह्म प्रकाश के समक्ष, ईश्वरीय प्रकाश के समक्ष, अखंड ज्योति के समक्ष खड़ा पाएं। अपने अंतर्मन में अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड समर्पण का भाव दृढ़ होता चला जा रहा है, जो हमें जीवन के उद्देश्य से, जीवन के गोल से जोड़ता चला जा रहा है, हमें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर दौड़ाता चला जा रहा है। ऐसी ऊर्जा का समावेश अंतर्मन में। अखंड दीपक को शत नमन, दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त दैवीय तत्वों को आत्मसात करने के बाद आइए सामूहिक रूप से उड़ान भरे। सभी हम चले अपने ट्रेनिंग सेंटर की ओर, देवात्मा हिमालय की ओर। नीले आकाश में उड़ रहे हैं हम सभी एक साथ। मन में उमंग है, उल्लास है, गुरु सत्ता के पास बैठकर सीखने का, अपने जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन को स्थापित कर देने का, इनिशिएट कर देने का। वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में चल पड़े जो हम सीख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसकी शक्ति को और अधिक मात्रा में अर्जित करने आइए हम सभी पहुंच गए हैं इस सुंदर अलौकिक दिव्य अनुपम ऊर्जा से ओतप्रोत देवात्मा हिमालय की सुंदर अलौकिक दिव्य, बहुत ही सुगंध से ओतप्रोत, अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत दिव्य वातावरण में आप सभी का स्वागत है। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार फिर से देवात्मा हिमालय की दैवीय तत्वों को आत्मसात करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं हमें और गुरु सत्ता के लायक बना दें, कंपैटिबल बना दें, उनको और गहराई से समझ सके, देख सके, सुन सके, उनके अकॉर्डिंग हम चल सके। ऐसी मनोवृत्ति का जागरण। माँ गंगा से प्रार्थना, अंतर्मन की शुद्धि। हम अंतर्मन में विचारों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर बहुत पवित्र और शुद्ध होते चले जाएं, निखरते चले जाएं, साफ स्वच्छ होते चले जाएं। माँ के दिव्य दैवीय प्रवाह को अपने अंतर्मन से गुजरता देखें, अपने ऊपर से गुजरता देखें। माँ ने हम सबको श्वेत कणों से भर दिया, स्वच्छ कर दिया, सादा कर दिया, बिल्कुल अंदर से निर्मल कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। समस्त ऋषि सत्ताओं के तप कणों को आत्मसात करने का, उज्जवल स्वर्णिम तप कणों को आत्मसात करते हुए हम सबके नस नस में संकल्प की जागृति, प्रकृति से जुड़े रहने का संकल्प हम सबके अंतर्मन में जागृत होता चला जा रहा है। प्रकृति से जुड़े हुए जीवन शैली को अपनाने का संकल्प हम सबके अंतर्मन में जागृत होता चला जा रहा है। समस्त ऋषि सत्ताएं इस तरह के गुणों से हमको भरते चले जा रहे हैं, संकल्पों से भरते चले जा रहे हैं। हर बार की तरह भगवान सूर्य के दीप्तिमान किरणों द्वारा हमारे अंदर ओजस्विता का संचार, व्यवस्थित रहने की जीवन शैली चल पड़ी है। विचार अब आने लगे हैं किस तरह से संयमित और व्यवस्थित जीवन जिया जाए, कैसे कम से कम अपने ऊपर खर्च किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज को दे पाएँ, क्या ऐसा दे पाएँ जिससे देने में हमारी खुद की अंतरात्मा विकसित होती चली जाए और समाज भी सुधरता हुआ चला जाए, राष्ट्र भी दृढ़ होता हुआ चला जाए। ऐसी जागृति अंतर्मन में प्रचंड होती चली जा रही है। हर बार की तरह भगवान देवात्मा हिमालय की दिव्य श्रेष्ठ धवल श्रृंखलाएं हमारे अंतर्मन में उच्च स्तरीय संभावनाओं को बढ़ाती चली जा रही है। हमारा अंतर्मन श्रेष्ठ, हमारा अंतर्मन उच्च स्तरीय ऊर्ध्वगामी विचारों से ओतप्रोत होता चला जा रहा है। आइए सुंदर अलौकिक दिव्य मनस्थिति में बैठ जाएं, गुरु सत्ता के आवाहन के लिए तत्पर और तैयार। हम सभी पीत वस्त्रों में बैठ गए हैं, हाथ में हम सब ने रंग बिरंगे फूल ले लिए हैं। सूर्य की तरफ हम सबका मुख है। भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणें हम सब की ओर बरस रही हैं, हम सब की ओर पड़ रही हैं और बहुत ही अलौकिक मनोभूमि हमारे बनती चली जा रही है। गुरु सत्ता से मिलने देखने की ललक हम सब के अंदर जागृत होती चली जा रही है। भगवान सूर्य से निकला प्रचंड प्रकाश पुंज द्रुत गति से आता हमारे समक्ष आकर स्थिर हो गया। ये प्रकाश पुंज अपनी प्रभा को बिखेरता हमारे अंतर्मन को उज्जवल बनाता चला जा रहा है। ये प्रकाश पुंज हमें अपने गुरु के लायक हमें बनाता चला जा रहा है। इसके स्वर्णिम किरणों को पूरी तरह से आत्मसात करें। अंतर्मन में प्रकाश, रोम रोम में प्रकाश, बुद्धि में, मन में, चित्त में प्रकाश। अहंकार निर्बल होता चला जा रहा है, उसकी शक्ति समाप्त होती चली जा रही है। सरेंडर करने की वृत्ति आप सब
करने वाले हैं, इस तरह की आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में सब कुछ घट रहा है, ये मनोभूमि दृढ़ होती चली जा रही है। आपकी प्रेरणा मुझे चलाई चली जा रही है, आपकी ही प्रेरणा से मैं सोच रही हूँ, मैं कर रही हूँ। ये दृढ़ता अपने अंतर्मन में जागृत करता है। ये ब्रह्म प्रकाश दो भागों में विभक्त और बहुत ही वात्सल्य में, करुणा में, स्वरूप में, गुरु सत्ता के स्वरूप में परिवर्तित पीत वस्त्रों में बैठी हमारी गुरु सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारे समक्ष हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम सबको देखकर बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हमारे अंदर का संकल्प बल, हमारे अंदर की मनोभूमि, हमारा प्रयास सही दिशा की ओर उनको बहुत संतुष्टि प्रदान कर रहा है। हम कई बार फेल होते हैं, लेकिन उठकर फिर सही दिशा की ओर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे गुरु सत्ता को बहुत संतुष्टि प्रदान कर रही हैं। अपनी समझ डीप होती चली जा रही है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने की वृत्ति बढ़ रही है, दूसरों को क्षमा करने की वृत्ति जागृत होती चली जा रही है, चीज़ों को लाइटली लेने की वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। अंतर्मन शांत है, अंतर्मन खिला हुआ है, व्यवस्थित है। आइए इस सुंदर अलौकिक मनोभूमि में गुरु सत्ता के चरणों में पुष्पों को अर्पित करते हुए गुरु आवाहन, गुरु पूजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करें। बहुत उमंग उल्लास के साथ गुरु सत्ता के समक्ष हम सभी बैठे हुए हैं। गुरु सत्ता आज हमें क्या बता जाएगी, किस तरह से हमारे जीवन में श्रेष्ठ ऊर्जा का समावेश होता चला जाएगा, जीवन मोटिवेट होता चला जाएगा, श्रेष्ठ दिशा की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। इस बात को मन में दृढ़ करते हुए आइए आज के क्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं लास्ट समरी विनीता दीदी के द्वारा। हम सब आकर बैठ गए बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। गुरुदेव अभी हमें प्राकृतिक चिकित्सा क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे वेदों में भी वर्णन है। हमारे देश में अति प्राचीन काल से प्राकृतिक पंच तत्वों का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था। मूलतः 5 तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोगों का निवारण किया जाता है। वेदों में जल को भी सभी रोगों को दूर करने वाली गुणकारी औषधि माना गया है। सूर्य प्रकाश एवं वायु को भी आरोग्यदायक माना गया है। गुरुदेव बताते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सक व्यवस्थित आहार को भी औषधि के समतुल्य ही मानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति का प्राणवान होना बहुत जरूरी है।
सुपाच्य भोजन के साथ निष्कासन प्रक्रिया जो कि विजातीय तत्वों को निकालती है, उसका सुचारू रूप से चलना भी बहुत जरूरी है। विजातीय तत्व शरीर में जीवनी शक्ति पर दुष्प्रभाव डालते हैं, जो कि कष्ट, पीड़ा, रोग के रूप में सामने आते हैं। प्राकृतिक नियमों का पालन करने से विजातीय द्रव्य आसानी से बाहर निकलते हैं। उपवास, मिट्टी, जल के प्रयोग, धूप स्नान आदि से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। यह जड़ से रोगों को मिटाती है। गुरुदेव आगे बताते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में व्यक्ति प्रकृति के सहचर्य में जीवन बिताता है, जिसके द्वारा व्यक्ति दीर्घ एवं आनंदमय जीवन जीता है। कुदरती इलाज के मूल तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, पंच महाभूत हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं वायु का प्रयोग। प्राणायाम प्रातः एवं सायं स्वच्छ हवा में करने से जीवनी शक्ति का विकास होता है। प्रातःकाल किसी उद्यान, जंगल में टहलने से, प्राणायाम करने से रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध, स्वच्छ, ताजी वायु प्राणदाता होती है। वायु के संपर्क में अधिक से अधिक प्रकृति के आंचल में रहकर जीवन व्यतीत करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आज की समरी यहीं पे समाप्त। आगे सारे का कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी, बहुत सुंदर समराइज किया आपने। आइए आगे के क्रम में हम शुरुआत करते हैं। गुरुदेव आज कल हमें बताया किस तरह से तत्व का हमें ध्यान रखना चाहिए, अधिक से अधिक वायु, शुद्ध वायु का सेवन कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और किस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा या बाहर कहीं अच्छी शुद्ध साफ सुथरी जगह में, पार्क में, ऐसी जगह पे बैठकर हम समय निकालें, गहरी सांस लें और अपने लिए, अपने बॉडी के लिए हम कॉन्शियस एफर्ट जितना लगाएंगे इस लेवल पर, उतना ही हम हेल्दी और प्रकृति के नज़दीक होते चले जाएंगे। गुरु सत्ता आज हम सबको बताएंगी प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति, पृथ्वी तत्व की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं गुरुदेव। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना चाहिए। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण पृथ्वी का बलदायक प्रभाव सूर्य स्नान या नंगे बदन सोने की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होता है। पृथ्वी तत्व से अलग अलग तरीके से अपने संबंध को जोड़ा जा सकता है, जैसे नंगे पांव घूमना, नीचे लेटना, ज़मीन में लेटना, और पृथ्वी के टच में कितना डिफरेंट तरीके से हम अलग अलग तरीके से रह सकते हैं। जैसे हम अगर बागवानी भी करते हैं, हम बार बार मिट्टी को टच करते हैं, गमले में डालते हैं, तो रेगुलर जो गार्डनिंग का जो प्रोसेस है वो भी पृथ्वी तत्व से हमें अटैच रखता है, हम उस तत्व के अटैच में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चय ही हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है, स्वच्छ रखता है। गुरुदेव बता रहे हैं दैनिक जीवन में पृथ्वी के साथ आप निकट संबंध निम्न रीतियों से चला सकते हैं। जैसे नंबर 1, नंगे पांव चलकर पृथ्वी तल से सीधा स्पर्श होता है। जर्मनी में तो इस प्रकार का एक आंदोलन तक आरंभ किया गया था कि नंगा रहना स्वाभाविक और आरोग्यप्रद है। नंगे पांव चलने वाले पांवों को दृढ़ करता है और पृथ्वी से प्रचंड शक्ति खींचता है। नंगे पांव चलने से रुधिराभिसरण बराबर होता रहता है। ब्रीदिंग प्रोसेस बैलेंस्ड रहती है। नंगे पांव चलने से इस बात का भाव करना चाहिए जब हम नंगे पांव चले कि हम पृथ्वी से शक्ति को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी को, ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली होता है और विचारने से, सोचने से ये प्रक्रिया और स्ट्रांग होने लग जाती है। तो गुरुदेव बता रहे हैं, एक तो नंगे पांव चलना, दूसरा, कई रोगों में पृथ्वी पर सोने से चमत्कारिक पूर्ण लाभ होता है। सोने के लिए ऐसी भूमि पसंद करनी चाहिए जहां घास कम उगी हुई हो, है ना। सोने का एक टेक्निक जो कह रहे हैं कि अगर रोग है शरीर में किसी प्रकार का, तो पृथ्वी के टच में पूरी बॉडी आ जाए, इस प्रकार का क्रम जिसमें कहा जा रहा है कि सोने का क्रम बनाया जाए भूमि पर, जहां घास जो है वो कम उगी हुई हो। स्वाभाविक जीवन
प्रारंभ करने वालों को कुछ दिन तक हवादार पर्णकुटी में सोना चाहिए। आनंदी और फुर्तीला रहने के लिए यथासंभव प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति में पशु कम सोते हैं किंतु गहरी निद्रा लेते हैं। हम कंपैरेटिवली अगर हम ड्यूरेशन देखें तो इंसानों के सोने के ड्यूरेशन जानवरों के सोने से ज़्यादा है। इंसान ज़्यादा सोता है तब जाके वो एनर्जेटिक फील करता है, और उसके कंपेयर में पशुओं को कम सोने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो धरती की गोद में और बिल्कुल गहरी निद्रा में सोते हैं और उनके शरीर से जो तत्व हैं प्रकृति से वो पोषक तत्व उनको मिलते रहते हैं। हमें भी यथाशक्य आराम के लिए, नवजीवन संचार के लिए विश्राम करना चाहिए। थोड़ी सी और आवश्यक नींद लेने से दृढ़ता आती है, दीर्घायु और नव जीवन बना रहता है। यदि नींद से आलस्य बढ़ता है और आयु और समय का नाश होता है, अधिक नींद से आलस्य बढ़ता है, इसलिए नींद का भी बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी सही ढंग की होनी चाहिए कि हम अगर विश्राम का इम्पोर्टेंस बताया गया तो हम लगे हुए हैं 6-7 घंटे से सोने में, तो ये तरीका रॉन्ग है। आलस्य पूर्ण जीवन नहीं बिताना है, समय को नष्ट नहीं करना है। वो एक बहुत ही बैलेंस तरीके से इस क्रम को, रेस्ट करने का क्रम, विश्राम करने का क्रम बने। अधिक नींद से क्या होगा? आलस्य बढ़ेगा और आयु का भी नाश होता चला जाता है। उम्र भी, इनएक्टिव रहने की वजह से उम्र भी कम होने लग जाती है। कृत्रिम शिथिलता अधिक निद्रा का परिणाम है। बहुत ही अधिक, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि शिथिलता बनी हुई है बॉडी में, लुंज पुंज सा हो रहा है शरीर, तो ये क्या है? ये अधिक निद्रा का परिणाम है कि हम बॉडी को ज़रूरत से ज़्यादा नींद दे रहे हैं। पृथ्वी का कोई जानवर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता। मनुष्य की इन मादक द्रव्यों का विष सेवन करता और प्रकृति के द्वारा सजा पाता है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बैठिए, सोइए, चलिए, विश्राम कीजिए। पृथ्वी की आर्द्रता या सर्दी से न डरकर घूमने फिरने या यात्रा करने के समय जमीन पर बैठकर या सोकर आराम करने का अभ्यास करना चाहिए। कि अगर हम पार्क में भी गए तो बेंच को नहीं ढूंढिए, आप पूरी तरह से घास में बैठने का प्रयास करें, ज़मीन में बैठने का प्रयास करें। प्रकृति से टच लें, जैसे पेड़ हैं अगर आसपास तो पेड़ों को पकड़ें और देखें, वो ऊर्जा को अनुभव करें कि वहाँ पे प्राण शक्ति कितनी गहरी है। प्राण शक्ति को लेने का प्रयास करें। तो हम प्रकृति को जितना हम टच करेंगे, हमारे बॉडी का टच बहुत ज़रूरी है, उनसे होना चाहिए। इसीलिए टच जितना बड़े स्तर पर होगा उतना ही वो हमारे बॉडी पर प्रभाव करेगा। गुरुदेव बता रहे हैं, उत्तेजित मस्तिष्क वाले, हिस्टीरिया आदि वात ग्रस्त मनुष्यों को शांतिपूर्ण पृथ्वी पर बैठने और सोने से बहुत आराम होता है। किसी को कोई बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है जल्दी, या किसी को हिस्टीरिया है, या किसी को वात रोगों से कोई ग्रस्त है, तो उनके लिए ये जो है बहुत ही लाभप्रद होता है। पृथ्वी का सानिध्य लेना, पृथ्वी के साथ अपने आप को जितना हम उसके साथ अटैच करते चले जाएं, क्लोज होते चले जाएं। रात्रि के समय प्रकृति में एक नया जीवन प्रवाह निकला करता है। उस समय जंगल में घूमने से बड़ा लाभ पहुंचता है। रात्रि के समय पृथ्वी की शक्ति अति प्रबल हो जाती है। रात्रि के समय का मतलब है जब दिन बिल्कुल ढल गया है, शाम गोधूली वेला नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं रात्रि का समय, जब मनुष्य भी सो चुका होता है, उसकी एक्टिविटी भी बंद हो चुकी होती है, प्रकृति में हलचल समाप्त हो चुका है। वो समय एक ऐसा समय है जहाँ पे पृथ्वी की एक डिफरेंट एनर्जी वहाँ से जनरेट होती है, जो कि हमें बाहर घूमने में, जब बाहर घूम रहे हैं, गार्डन में हैं या ऐसे किसी पार्क में हैं जहाँ पे रात को घूमने में कोई रिस्क नहीं है, तो उस समय में घूमा जा सकता है। उस समय पृथ्वी की जो शक्ति है वो बहुत प्रबल होती है, नंगे पांव घूमा जा सकता है। और इस बात को ऑटो सजेस्ट किया जा सकता है बार बार कि मैं ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, मैं ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ। इस तरह से मनोभूमि बनाते हुए पृथ्वी तत्व की अधिकता या उसको बैलेंस अपनी बॉडी में किया जा सकता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं आकाश तत्व। गुरुदेव कह रहे हैं, कई वैज्ञानिकों ने जमीन पर स्वच्छ बालू 5 इंच स्तर के रूप में बिछाकर उसे बिस्तर के रूप में प्रयोग किया। उन्हें अत्यंत लाभ हुए। ऐसा बिछौना पर खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है।
क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति है। आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए मैदान में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। ये एक नया तरीका है। आकाश तत्व को एक तरह से प्राणायाम के द्वारा भी खींचा जा सकता है आकाश तत्व को। दूसरा ये तरीका जहाँ आप खुले में हैं और आपको बहुत बड़ा हिस्सा आकाश का बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। आप लेटे हुए हैं और ऊपर नीला आकाश स्वच्छंद आपको दिखाई पड़ रहा है। ये वाली स्थिति अपने अंतर्मन में आकाश तत्व को पूरी तरह से अपने शरीर में जागृत करता है। अद्भुत शक्ति है जो आकाश तत्व की, वो समाहित होने लग जाती है। जल तत्व, जल तत्व अंतिम तत्व है। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, ईश्वर प्रदत्त सर्वोत्तम पेय पदार्थ स्वच्छ निर्मल शीतल जल है। जल में इसे ईश्वर का जल कहते हैं। अब ये बीच में मेरे ख्याल से किसी शास्त्र का नाम है, बहुत ठीक से लिखा नहीं हुआ। तो अंग्रेजी में इसे ईश्वर का जल कहते हैं। कोई एक इंग्लिश का लेटर है, वर्ड है जो ठीक से प्रिंट नहीं किया हुआ है। उसी को पीकर प्रकृति के सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। अमृत तुल्य इसको माना जाता है जल को, और ईश्वर का अंश कहा गया है इसको। और इसको पीकर जीवन रक्षा हो पाती है। जल के बिना मनुष्य बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसके बिना जीवन की एग्जिस्टेंस इमेजिन ही नहीं की जा सकती। इसीलिए इसको प्राणी जीवन धारण करते हैं इसके द्वारा। हमें बनावटी द्रव्यों का पान छोड़ देना चाहिए, जैसे चाय, कहवा, शराब इत्यादि का प्रयोग तो साक्षात विष है। प्राणियों का जीवन धारण जल पर निर्भर है। वायु के पश्चात यही प्रमुख तत्व है। जल प्राणियों का प्राण है। संपूर्ण संसार ही जलमय है। जल सर्वप्रधान औषधि के रूप में है। इसीलिए इसको ग्रहण करते समय अंतर्मन में ऐसा भाव हमेशा बना रहे कि एक बहुत ही अमृत तुल्य पदार्थ है जो निश्चय ही प्रचुरता में अभी अवेलेबल है, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। लेकिन इसको जब भी ग्रहण करें, भाव अंतर्मन में ऐसा हो कि हम औषधि को, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये दिव्य औषधि को ग्रहण कर रहे हैं, और शरीर में जाकर ये, क्योंकि हम जिस भावना को जल बहुत तेजी से पकड़ लेता है, एनर्जी को जल बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। इसीलिए पूजा के स्थल पर जल को रखा जाता है, क्योंकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर कंजर्व कर लेता है। इसीलिए हम जिस भी भावना से जल किसी को पिलाएंगे, खुद पिएंगे, वो भावना हमारे शरीर में काम करने लग जाएगी। और औषधि के रूप में इसको ग्रहण करने से शरीर में जल तत्व में आई किसी भी तरह का डिसबैलेंस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम सही होने लग जाती है और शरीर निरोग होने लग जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं, जल सर्व प्रधान औषधि है। इसके सेवन से जीवन सुखमय बनता और शरीर की अग्नि भी आरोग्यवर्धक बनती चली जाती है। जल शरीर के लिए एक सर्वांगपूर्ण शक्ति है। यह रक्त, स्नायु, मांसपेशी तथा प्रत्येक कोश को सतेज और सशक्त करती है। शरीर की समस्त प्रणाली जैसे भोजन, श्वास, रक्त संचालन के लिए जल अनिवार्य है। यह मन को शांत, स्फूर्ति और प्रफुल्लता प्रदान करती है। जल हर एक चीज़ को बैलेंस करता है। अगर देखा जाए तो यह हमारे ब्लड फ्लो को भी बैलेंस करता है, डाइजेशन को भी बैलेंस करता है, प्रॉपरली हम ब्रीथ कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको भी ये बैलेंस करता है। इसीलिए सबसे पहले कभी भी कमज़ोरी लगे, कभी भी दुर्बलता महसूस हो, सबसे पहले ग्रहण करें औषधि का भाव करते हुए जल को महाऔषधि कहा गया है। जल सर्वप्रधान औषधि है, ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो ऐसे भाव से जल को ग्रहण करें और तुरंत ही इससे शांति, स्फूर्ति और प्रफुल्लता प्रदान होती है। प्रकृति से दोस्ती, गुरुदेव कह रहे हैं, शुद्ध वायु कुछ देर मिले, इससे स्थायी लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। शहरों में रहकर प्रातः साय आप शरीर शोधन कार्य ही कर सकेंगे। इससे उत्तम तो यह है कि ग्रामों में निवास किया जाए। प्राकृतिक चिकित्सा का उचित स्थान ग्राम ही है। अब इस चीज़ के लिए लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग मूव हो रहे हैं शहरों से। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो जा रहे हैं, बच्चों की स्कूली पढ़ाई हो रहे हैं, तो कई लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जिनके पास भी फार्म हाउस है या जिनके पास भी गाँव में घर हैं,
वो गांव के घर को रेनोवेट कर रहे हैं, वो गांव में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो इस बात के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी हम लोगों को इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने आया कि इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे पड़ा है, शहरों पे पड़ा है। गांव में फिर भी स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी थी जितना शहरों में बिगड़ी है, क्योंकि शहरों में लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं। अगर प्रकृति के माँ के नज़दीक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसीलिए अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन बन पड़े, अपॉर्चुनिटी बना सके लाइफ में कि हम कुछ दिनों तक गांव में जाके स्टे कर सकें, वहाँ पे मूव हो सकें सब कुछ बिना काम के को रोके, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। सबसे उचित स्थान ग्राम ही है प्राकृतिक चिकित्सा का। वहाँ की स्थिति में प्राकृतिक जीवन को खूब अपनाया है। ग्राम में शुद्ध वायु पाकर सदा स्वस्थ और शांतिपूर्ण रहा जा सकता है। जो वातावरण प्राकृतिक चिकित्सक कठिनता से शहर में उपलब्ध करता है, वह स्वस्थ वातावरण ग्राम में आसानी से ही मिल जाता है। वहाँ पे इस चीज़ का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो स्वाभाविक रूप से वहाँ के जीवन शैली में मिलता ही रहता है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत दूर होता है, नेचर के बहुत पास होता है। हमें पुनः ग्रामों की ओर जाना चाहिए। आधुनिक जीवन की कृत्रिमता से विषैले वस्तुओं, अप्राकृतिक चीज़ों, आदतों, आहारों को छोड़ना होगा। सिनेमा, थिएटर, देर देर तक रात भर नाच रंग में मस्त रहना, मादक द्रव्यों का पान, सिगरेट, बीड़ी, चाय, कहवा, शराब, कबाब और ऐश के जीवन को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। देखिए यही सारी चीज़ें हैं शहरों में। क्लब्स में जाना, लेट नाइट पार्टीज करना, गलत सलत खाते पीते रहना, इसको फैशन, इसको मॉडर्नाइजेशन कह दिया गया है। और ये मॉडर्नाइजेशन हमारे ऋषियों की परंपरा को काटने के बाद जब ये वेस्टर्न इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने लग गया तो हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लग गए। आज कोरोना ने हमें सिखा दिया, बिना पार्टीज के, बिना मॉल गए, बिना होटलों में खाए भी रहा जा सकता है। इसकी अकल हम सबको आ गई। क्यों? मौत का डर, समझदारी नहीं है। अभी कोई मौका मिलेगा तो फिर से वही पैटर्न शुरू हो जाएगा, फिर से वही तौर तरीका शुरू हो जाएगा। लेकिन समझदार वो है जो सब कुछ के रहते प्रायोरिटी में ये चीज़ को देखता है कि सही क्या है। हमारे सीनियर्स, हमारे ऋषिगण, हमारे संत महात्मा किस तरह का जीवन जी के गए हैं। सुख किसमें है? क्या सुविधा में सुख है या विवेकपूर्ण औचित्यपूर्ण तरीके को अपनाने में सुख है? निरोग कैसे रह सकते हैं हम? शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हम? उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं हम? उसके लिए कितने सारे गलत जो हम परंपराओं को लेके चल रहे हैं उनको छोड़ सकते हैं? तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि हम इस चीज़ के ऊपर सोचें, विचारें। हम अपने आगे की जनरेशन को और स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं? आज की जनरेशन वीक है कंपैरेटिवली, और हर जनरेशन पिछले जनरेशन से वीक निकलती चली जा रही है फिजिकली। कारण क्या है? लग्जरी का, इस तरह के गलत रीति रिवाजों का, खान पान का, लाइफस्टाइल का होना। और जैसे जैसे ये इसी लाइफस्टाइल में बढ़ती जाएगी, हर जनरेशन वीक होती चली जाएगी। और अगर समझदारीपूर्ण, विवेकपूर्ण बात अगर मन में आती है तो वापस नेचर की ओर जाने की बात, वापस खान पान के डिसिप्लिन हो जाने की, सोने जागने के डिसिप्लिन हो जाने की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। तभी हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो ये वाली जनरेशन है वो मानसिक रूप से सबल, शारीरिक रूप से शक्तिशाली बन पाएगी। अभी आप देखेंगे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं। उस लेवल पर जब हम अपनी पुरानी जनरेशन को देखें तो वो डांट मार खा के भी स्ट्रांग रहते थे, अपने लेवल पर अपने पैर पे खड़े होके बहुत बड़े बड़े काम भी किए उन्होंने। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं। आज उनमें बॉडी की स्टैमिना हमसे ज़्यादा है, हम वीक हैं अपनी पिछली जनरेशन से। हमारी जनरेशन हमसे वीक है। हम उनके एज में बहुत कुछ कर लेते थे, आज वो एकदम सॉफ्ट टॉय की तरह बैठे रहते हैं, हेल्पिंग हैंड इतना नहीं हो पाता है, जनरली यही सुनने को आता है। तो ये क्या है कि हमने उनको बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ममता, दया, करुणा का बहुत ही गलत जो है स्वरूप दिया है उनको। अगर वाकई आपको अपने बच्चे से प्रेम है, वाकई आप उसको, उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, तो आप उसको स्ट्रांग बनाइए, चाहे उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ही क्यों ना रहना पड़े आपको।
उसका एक रूटीन बनाइए, उसका एक एक एक्सरसाइज की एक सिस्टम से उसका लाइफ में बने। योगा, प्राणायाम, ध्यान साधना का क्रम उसके जीवन में जोड़िए। उनसे बात करिए, उनको बताइए कि हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया है, प्रकृति क्या है, नेचर से जुड़ने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें हमें वीक करती चली जाती हैं, वीक होने का मूल क्या है, प्राण कैसे ऊर्ध्वगामी बने, है ना। हम डिसिप्लिन रहते हैं तो क्या होता है, हम इनडिसिप्लिन होते चले जाते हैं तो क्या होता है, इनर लेवल पर, इंटरनल लेवल पर, ऊर्जा के लेवल पर, शक्ति के लेवल पर कैसे काम करती है सारी चीज़ें, सोच विचार, खान पान। तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी हम जितना ग्रहण करते चले जाएंगे और इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, उतनी हमारी जनरेशन भी सशक्त होती चली जाएगी। आज गुरुदेव कह रहे हैं, समझदारी इसमें है कि प्रकृति की ओर लौट जाओ, प्रकृति की ओर अपनी दिशा धारा बनाओ। ग्रामीण जीवन में प्राप्त होने वाली शांति, निश्चिंतता, प्रकृति का सामीप्य, वे दैवीय वस्तुएं हैं जो हमें वास्तविक आनंद प्रदान करती हैं। ग्राम में हमें श्रम करते हुए लज्जा न आएगी और थक कर विश्राम करने में आनंद आएगा। उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है। सुविधानुसार हमें अपने शरीर को धूप, हवा, जल, मिट्टी के संपर्क में रखना पड़ेगा। फल, दूध, तरकारियाँ, छाछ, मक्खन हमारा भोजन होंगे। हृदय में हमारी शांति और मन में उत्साह होगा। यहाँ प्राकृतिक जीवन है जिसकी ओर हम सभी बढ़ना चाहते हैं। ग्रामीण जीवन की ओर अगर पॉसिबल नहीं है परमानेंटली मूव होने का, तो अधिक से अधिक समय ऐसे स्थानों पर बिताएं जहाँ आपका एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से आप दूर हो जाते हैं और बहुत ही प्राकृतिक जीवन शैली में आप वापस आ जाते हैं। आप नेचर के क्लोज हो जाते हैं, आप कुछ देर नदी के किनारे बैठते हैं, आप जंगलों में घूमते हैं, आप प्योर वहाँ के सादे भोजन को ग्रहण करते हैं, फ्रेश फल तरकारी सब अवेलेबल है। तो कुछ दिन जीवन के ऐसे जगह पे बिताएं और अपने आप को पूर्ण स्वस्थ करें, पूरी तरह से लाभ लें उस प्रकृति का। तो हम जितने प्रकृति के नेचर के क्लोज होते चले जाएंगे, उतने ही हम स्वस्थ, दृढ़ होते चले जाएंगे। गुरुदेव बता रहे हैं प्रकृति का साहचर्य। ऑलमोस्ट सेम वही टॉपिक है। पक्षियों को देखिए, जानवरों को देखिए, किस तरह से वो प्रकृति में चलते कूदते आनंदित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और किसी भी तरह की बीमारी या अकाल मृत्यु से ग्रसित उनको नहीं देखा जा सकता है। रोगी कम दिखाई देते हैं जानवर, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक होते हैं। तो शॉर्ट में गुरुदेव यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसके सौंदर्य को एंजॉय करिए। प्रकृति में वास्तविक सुंदरता है। ये शहरों की नकली फैशन की चमक धमक, इनसे दूर होकर आर्टिफिशियल जो एक आंखों को चमक की आदत हो गई है, उससे अपने आप को दूर हटाकर सुंदर सौम्य प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की मनोवृत्ति अंतर्मन में धारण हो। बादलों के अलग अलग शेप बनते हैं, कैसे शांति से बैठकर नेचर को देखने का आनंद, ये सारी चीज़ें हमें अंदर से स्वस्थ करता चला जाता है। हमें नहीं पता कि अभी हम बैठे हुए हैं नदी के किनारे, लेकिन इनर लेवल पर क्या चेंजेस हमारे हॉर्मोन्स में आ रहे हैं, हमारे बॉडी में आ रहे हैं, हमारा प्राण किस तरह से ऊर्ध्वगामी होता चला जा रहा है मात्र प्रकृति के बीच में बैठने से, उसके गोद में बैठने से। तो ये सारी चीज़ों का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, पढ़ देती हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं प्रकृति हमारी छोटी मोटी भूलों को दुरुस्त करती रहती है, कि हमसे अगर थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं तो प्रकृति उसको रिपेयर करने का काम अनवरत उसका चलता रहता है। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं हमारे शरीर की रचना ही कुछ ऐसे बनाई गई है कि अवांछनीय विजातीय द्रव्यों, संचित विषों, गंदी वस्तुओं का, विषैला पदार्थों को भिन्न भिन्न द्वारों से निकाल कर बाहर करती रहती है। एक्सक्रीशन प्रोसेस जो बॉडी का है कि किसी भी तरह से वो गंदगी को अंदर नहीं रहने देगी, वो हमेशा ही बाहर ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में निकलते ही रहेंगे कंटिन्यूस। हमारी छोटी मोटी भूलें जैसे खान पान का संयम, अत्यधिक थकान, चलते फिरते उठते बैठते जीवनी शक्तियों की न्यूनता इत्यादि को प्रकृति स्वयं दुरुस्त करती रहती है और प्रायः प्रकृति के इस उपयोगी कार्य का हमें पता भी नहीं चलता कि हम कैसे प्रकृति के दिए हुए तत्वों से हम ऑटोमेटिकली रिचार्ज होते चले जा रहे हैं। कहीं भी कोई कमी आई, प्राण शक्ति में कमी आई, थकान हो गई, असंयम कर लिया,
तो प्रकृति हमें नर्चर करती रहती है, उसकी कमी को पूरा करती रहती है और इस चीज़ का पता हमें चलता नहीं है। सृष्टि के सभी जीव जंतु इन्हीं प्राकृतिक क्रियाओं से स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक शरीर में ऐसे ऐसे गुप्त द्वार रखे हैं जिसके द्वारा विषैले पदार्थ स्वयं निकलते रहते हैं और हम हमारी आकृति में यथोचित सुंदरता को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। यदि प्रकृति इस महान कार्य को न करती तो हमारे शरीर बेढंगे हो जाते, अंगों में भद्दापन और विषाक्तता उत्पन्न हो जाती। हम लोग रोज ही अपच, कब्ज, स्थूलता, सूजन, फोड़े फुंसी आदि छोटे छोटे रोगों के शिकार होते रहते हैं, परंतु भाग्यवश ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थों से निरंतर संघर्ष होता रहता है। अनावश्यक पदार्थों को शरीर में ठहरने नहीं देती है प्रकृति और साधारण शारीरिक विकारों को दुरुस्त करती रहती है। नेचर इस तरह से हमारी बॉडी के साथ तालमेल बिठा के चलती है कि हमारी बॉडी में आई किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को वो पूरी तरह से रिपेयर करने का काम कंटिन्यूअस करती रहती है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की पहचान। अब प्राकृतिक रूप से नेचर के नजदीक होने की वजह से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी पहचान क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं, प्रकृति ने मनुष्य को विश्व का सबसे सुंदर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों से संपन्न, स्वस्थ, सशक्त, सुडौल, दीर्घजीवी प्राणी बनाया है। आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य का मार्ग उसने बड़ा सरल और सीधा रखा है। मनुष्य तो अल्प बुद्धि वाले पशु पक्षी भी, मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी उसे भली भांति समझते हैं। प्राकृतिक जीवन ही की आधारशिला क्या है, इसके लिए कुछ ज्ञातव्य बातें यहाँ दी गई हैं कि प्राकृतिक जो तरीके से शरीर जीवन सही तरीके से चल रहा है, प्रकृति के नज़दीक है, इसका आधार क्या है, इसको कैसे जांचा जाए, इसको कैसे अनुभव किया जाए, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि शरीर का डील डॉल इस बात की ओर संकेत करता है कि वाकई व्यक्ति प्रकृति से दूर है या प्रकृति के नज़दीक। गुरुदेव बता रहे हैं, स्वस्थ मनुष्य का आकार संतुलित होना चाहिए। कद काफी ऊंचा ना हो, न शरीर पतला दुबला अस्थि पंजर वाला हो, न भारी भरकम मांस से लटकता हुआ पोपला हो, परंतु संतुलित रूप से प्रत्येक अंग विकसित हो, शरीर की मशीन का प्रत्येक कलपुर्जा ठीक से काम करता हो, पांव व जांघ मजबूत और शरीर का भार वहन कर सकने वाले हों, शरीर श्रम और मौसम के परिवर्तन को संभाल सके, रोग से लड़ सके, अमाशय अपना कार्य उचित ढंग से कर सके। ये डील डॉल बताता है कि किस तरह से शरीर वाकई प्रकृति के नज़दीक है और पूर्ण स्वस्थ है। आंतरिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? गुरुदेव कह रहे हैं, पाचन क्रिया अपना कार्य करे, शुद्ध लाल रक्त निर्मित हो, शरीर में मल विसर्जन कार्य अपनी स्वाभाविक गति से होता रहे, जो भोजन खाया जाए वह शरीर को परिपुष्टता एवं स्वस्थ रखे, अपच या दस्त से निकल ना जाए, कभी अपच, कब्ज, दस्त, पेट दर्द इत्यादि ना हो, खाया हुआ भोजन 4-5 घंटे में पच जाए, खाना खाते समय रुचि एवं स्वाद स्वास्थ्य के सूचक हैं। ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि इनर जो सिस्टम है वो सही ढंग से, स्वस्थ ढंग से काम कर रहा है। जो स्वस्थ है उसका हृदय और फेफड़ा कैसे हो? गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर के दोनों महत्वपूर्ण अंग हृदय तथा फेफड़े, स्वस्थ मनुष्य में ये दोनों ही बड़े मजबूत होने अनिवार्य हैं। तेज भागने में आप हाँफ ना जाएं, मुख में से श्वास न लेने लगें, यह स्वस्थ फेफड़ों की पहचान है। सुषुप्ता अवस्था में मुंह से श्वास लेने की आदत कमजोर फेफड़ों की निशानी है। अगर फेफड़े कमजोर होंगे तो नाक से सांस लेने का मन नहीं करेगा, मुंह खुला रहेगा सांस लेने में। कई लोग मुंह खोल के सोते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके जो फेफड़े हैं वो वीक हैं। इसीलिए प्राणायाम के द्वारा फेफड़ों को मजबूत करें और सांस जो है वो नाक से लेने का प्रयास आरंभ कर दें, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं मुंह से सांस लेने के कारण ही ज़्यादा होने लग जाती है। मल विसर्जन का कार्य, मल विसर्जन का कार्य भी इंडिकेट करता है, बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि बॉडी स्वस्थ है कि नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर में जो कूड़ा करकट एकत्रित हो गया है उसे निकालने के लिए
प्रकृति ने कई द्वार बनाए हैं। मल मार्ग, मूत्र मार्ग, यकृत, त्वचा, फेफड़े के अतिरिक्त हमारे नेत्र और कान भी स्वास्थ्य के शत्रु शरीर के अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न हुए विकारों को निकाला करते हैं। आंख और नाक से भी हमारे शरीर के मैल निकलते हैं। जब तक हमारे शरीर के ये विकार स्वाभाविक गति से स्वयं बाहर ना निकलते रहें, तब तक हम अपनी मल विसर्जन इंद्रियों को स्वस्थ नहीं कह सकते। ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस चलता रहे बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के, तो पूर्ण स्वस्थ माना जाएगा। यदि मल विसर्जन कार्य में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो आप स्वस्थ नहीं हैं। यदि मल या मूत्र के साथ रक्त आता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, या तो शरीर के उस भाग में कुछ चोट या घाव या सूजन हो गई है, अथवा दूसरा, आंतरिक रूप से कुछ विकार हो गया है। मल मूत्र करने के पश्चात एक प्रकार से शांति होनी चाहिए। यदि रक्त या पीव आवे, मल मार्ग में से कीड़े आए तो आंतरिक विकारों के सूचक हैं। मूत्र विसर्जन में यदि गर्मी या जलन हो, रक्त या पीव आए तो पेशाब गाढ़ा होने लग जाता है, तो यह भी शरीर के रोगी होने की निशानी है। तो किस तरह से हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम ये देख सकते हैं कि बॉडी पूरी तरह से सही तरीके से फंक्शनल है कि नहीं, इन छोटे छोटे साइंस को, यूरिन अगर गाढ़ा आ रहा है, येलो है, तब भी आप एकदम से एक्शन लें, ध्यान लगाएं कि किस तरह से या तो ज़्यादा पानी पीकर या डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, या नेचुरली इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। खान पान में क्या डिस्टर्बेंस हो गई है उसको कैसे सुधारें। कई बार खान पान के डिस्टर्बेंस से, सही ढंग से रेस्ट नहीं करने की वजह से और सही ढंग से टाइमली सोने की नहीं वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान, क्योंकि यही सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं कि वाकई हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ। तीसरा और पांचवा और अंतिम, मानसिक स्वास्थ्य गुरुदेव बता रहे हैं इंडिकेशन कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं, स्वस्थ मनुष्य मधुर, तृप्त और उत्साही होता है, चिंताएं उसे नहीं सताती। देखिए, अब खुद ही एनालाइज करें हम कि हमारे अंदर कितना उत्साह है, हमारे अंदर कितनी संतुष्टि बनी हुई है, हमारे जीवन में मधुरता कितनी है, हम कितना लाइट रहते हैं। मधुरता मतलब क्या कि हम, अब वो स्वीटनेस कैसे बनी रहेगी अंदर मन में विचारों के लेवल पर, तभी वो जुबान पे आती है। तो वो स्वीटनेस तब बनी रहेगी जब हम चीज़ों से ज़्यादा परेशान ना हो, चीज़ों को लाइटली लें, प्रॉब्लम्स को लाइटली लें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हो, उत्साह बने कुछ नया करने का, कुछ ऐसा करने का जिसका इम्पैक्ट समाज और राष्ट्र को पड़े, राष्ट्र के गठन में, समाज को सुदृढ़ बनाने में, ऐसे समाज के ऐसे तबके के साथ मिलकर काम करने में जो कई सालों से दबा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है अज्ञानता के कारण। तो ये सारी चीज़ें, एक मेंटल लेवल पर उत्साह बना रहना, ये सारी चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य की ओर इंगित करती हैं। उसे चिंताएं नहीं सताती, चिंता उसे नहीं सताती है क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। और कहीं ना कहीं हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम स्पिरिचुअली एक बहुत बड़े गुरु के साथ कनेक्टेड हैं। तो चिंताएं तो होनी ही नहीं चाहिए जीवन में। हम हमेशा ये सोचें कि हम कर क्या सकते हैं, हम गुरु सत्ता को क्या दे सकते हैं। यहाँ पे चिड़चिड़ापन, क्रोध, उतावलापन, उदासी और निरुत्साह, ये सब शरीर में संचित नाना प्रकार के विकारों का ही एक्सप्रेशन है, द्योतक है। ये जो चिड़चिड़ापन है, ये जो उदासीनता है, ये कभी निरुत्साह हो जाना, कभी क्रोधी की तरह रिस्पॉन्ड करने लग जाना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो शरीर में विकार हो गए हैं, ये उसी विकार के रिफ्लेक्शन के रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। अशांत चित्त, अशुद्ध विचार से युक्त मन, अतृप्त काम वासना से भरा हुआ अंतःकरण मानसिक विशुद्धता का प्रतीक है। अहंकार एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। चित्त की व्यग्रता, अतृप्त वासनाएं, डर, मिथ्या, कायरता आदि, ये सारी गिरे हुए स्वास्थ्य की निशानी है। स्वास्थ्य अगर गिरा हुआ, मानसिक स्वास्थ्य अगर गिरा हुआ हो, तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं या थॉट्स हैं, ये बहुत प्रबल रहेंगी अपने मेंटल लेवल पर, कि हम उत्साह कम और निरुत्साह ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा लेकर चल पा रहे हैं, खिन्नता हमारे जीवन में ज़्यादा बढ़ी चढ़ी हुई है। तो ये मानसिक रूप से दुर्बलताओं का रिफ्लेक्शन है। चमचमाते हुए तारक वृंद को देखकर चमचमाता है। चमचमाते हुए तारक
वृंद को देखकर चमचमाता है। हम प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मोहित हो जाते हैं। प्रकृति का संदेश हमें हर फूल, पत्ती और पुष्प सुनाता रहता है कि आनंदित रहें, मानसिक रूप से शांत, संतुष्ट और उमंग उत्साह से भरे रहें। इसका संदेश हर पल, हर समय मुस्कुराते हुए पुष्पों को देखकर, आकाश को चमचमाते हुए सितारों को देखकर, प्रकृति हर पल हमें ये संकेत दे रही है, संदेश भेज रही है कि हमेशा अपने 100% में रहो, हमेशा हम प्रफुल्लित रहना, हमेशा आनंदित रहना, हमेशा जो है उसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहना, कंटेंट रहना। ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य की निशानी है। एक स्वाभाविक तौर पे जो स्वस्थ व्यक्ति है वो कैसा होगा, इस बात की ओर गुरु सत्ता हम सबको इंगित कर रही हैं और ये बता रही हैं कि इस तरह से स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। इसके लिए बहुत कोई खास एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट बस वही लगाना है कि भाई हम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से कितनी जल्दी छूट सकें, कितनी जल्दी हम नेचर के क्लोज आ सकें। इसके लिए बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट स्वामी शिवानंद जी के शब्दों में है, प्रकृति का स्वभाव अत्यंत कठोर और दयालु है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। न्याय में वह क्षमा नहीं करना जानती। सदाचारियों के लिए प्रकृति परम प्यारी माता है और दुराचारियों के लिए वह पूरी राक्षसी है। वह स्वयं राक्षसी कदापि नहीं है। वह परम दयालु जगत माता है। केवल दुराचारियों को, जो प्रकृति के नियम को तोड़कर अस्वाभाविक जीवन व्यतीत करते हैं, वह राक्षसी प्रतीत होती है। जो प्रकृति के अगेंस्ट जाता है उसको ये प्रकृति कैसी प्रतीत होती है? एक डरावनी राक्षसी के रूप में प्रतीत होती है। और जो प्रकृति का अनुसरण करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसको उसके लिए डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते, उसके लिए एक बहुत ही परम प्यारी माता के रूप में है जो उसका पालन पोषण करती है। दंड में भी प्रकृति हमें सुधारने का ही काम करती है। आज सुधार हो गया। आज कोरोना ने जो दंड दिया हम सबको, ये प्रकृति से उठा हुआ एक बहुत बड़ा मनुष्य के ऊपर एक अटैक था, जिसने मनुष्य को सिखा दिया किस तरह से शांत एकांत घर में रहा जा सकता है, बॉडी का ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन, और किस प्रकार से हम काढ़ा पीकर, हम जड़ी बूटियों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखें। कहीं मेडिकल साइंस ने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला। इसका कोई ढंग से इलाज आज भी डॉक्टरों के पास नहीं है। इसका कोई किसी तरह से सही तरीके से दवाई इसकी निकली नहीं। वैक्सीनेशन चलिए, वैक्सीनेशन के लेवल पर कुछ तो कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स आर, साइंटिस्ट आर स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जो भी इलाज दे रहे हैं वाकई वो इस चीज़ को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करेगा कि नहीं। तो क्या है, ये हमें नेचर की ओर धकेलने के लिए प्रकृति ने इतना प्रचंड विकराल रूप लिया। हर लेवल पर व्यक्ति समझ गया कि प्रकृति और नेचर के नज़दीक रहने में ही भलाई है। लोगों ने नॉनवेज खाने बंद कर दिए, ड्रिंक्स करने बंद कर दिए, व्यवस्थित हो गए, आसन प्राणायाम की ओर आगे बढ़ गए, खान पान में सुधार ले आए। क्या है? प्रकृति के कठोर होने के कारण। माँ कठोर हो जाती है, बच्चा डर के सुधरने लग जाता है। तो ये वही उपक्रम है। प्रकृति हर हाल में क्रोधित होकर भी हमारे लिए पूरी तरह से वो सुधार का ही काम करती है। हमें प्रेम वशी वो ये सारे स्टेप्स उठाती हैं कि वो हमारा सुधार चाहती हैं। तो आइए हम सभी प्रकृति के गोद में बैठने के लायक बनते चले जाएं। हम उनके सहचर बने, हम उनके लिए सहायक बने। हम ऐसे कुछ उपक्रम अपनाएं अपने जीवन में। जन्मदिन में, सेलिब्रेशंस में पेड़ लगाने का उपक्रम बन पड़े। आपस में डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्ट्स देने के क्रम में पौधों को गिफ्ट करें। शादियों में लोग पैसे वैसे लेके चले जाते हैं, वो ऑलरेडी एक दिखावा वाली बात है। वहाँ भी पेड़ पौधों को गिफ्ट करने का प्रचलन चल पड़े। दहेज में जैसी घटिया प्रथाओं को समाप्त करके इस तरह के प्रयोजन चल पड़े कि शादी जो करेगा उसको पहले समाज में इतना वृक्षारोपण करना ही है। दैट इज मैंडेटरी। नया बच्चा आपके घर में हुआ है, आपको इतना इसके लिए, इसके नाम का इतना वृक्ष करना ही पड़ेगा। यू नो दैट वो सीरियसनेस जब हम सभी भारतीयों के अंदर आती चली जाएगी तो ये धरा ही डिफरेंट होगी। प्रकृति के साथ प्रकृति को इम्पोर्टेंस देना, उसको पहले दें। परिवार में कोई सेलिब्रेशन है, पहले उस ओर हमारा ध्यान जाए कि हम प्रकृति को कैसे पहले दें, पहले उनके साथ हम इस सेलिब्रेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें, फिर हम लोगों को खिलाए पिलाएंगे, फिर बाद में वो लोगों के साथ वाला क्रम चलेगा। लेकिन पहले हम थैंकफुल प्रकृति को हों,
उसमें पहले अपना हम योगदान करें, हर लेवल पर, हर अपनी सेलिब्रेशन के साथ, हम सुख दुख के सभी घटनाओं के साथ हम प्रकृति को जोड़ते चले जाएं। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हम सबके जीवन में जागृत हो और ऐसी चीज़ें हम वाकई में प्रैक्टिकल लेवल पर इनिशिएट करते चले जाएं। ऐसी प्रार्थना गुरु सत्ता से, गुरु सत्ता के चरणों में शत शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन। वंदनीय माता जी के आशीर्वाद को, उनके हाथ के स्पर्श को अपने मस्तक में, अपने हृदय स्थान में, अपने पूरी तरह से पीठ में महसूस करें। वंदनीय माता जी हम सबको सहला रही हैं, हमें शक्ति प्रदान कर रही हैं, आज के ज्ञान को हमें पूरी तरह से हमें आत्मसात करवा रही हैं और हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बना रही हैं। हम सही दिशा की ओर, हम प्रकृति को और आगे बढ़ने लायक होते चले जा रहे हैं। हम ऐसे कुछ मेजर स्टेप्स उठाने के लिए तत्पर और तैयार हो रहे हैं। हमारे अंदर वो दृढ़ता वंदनीय माता जी भरती चली जा रही हैं। ऐसा भाव करते हुए बड़े प्यार से माता जी ने हम सबके हाथों में लड्डू को रख दिया है। इस दिव्य दैवीय प्रकाश से, ऊर्जा से युक्त लड्डू को ग्रहण करें और अंतर्मन में इस बात का विश्वास दृढ़ कर लें कि हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण पूरी तरह से परिमार्जित हो गया, पूरी तरह से परिष्कृत हो गया है, पूरी तरह से दृढ़ हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। आइए ऐसा भाव करते हुए गुरु सत्ता को प्रकाश में परिवर्तित और सूर्य में विलीन होता देखें। पुनः सूर्य और हमारा संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है। सूर्य से निकला प्रकाश पुंज पुनः हमारे हृदय स्थान में आकर स्थापित हो गया है। आंखें बंद करके अनुभव करें हृदय स्थान पूरी तरह से प्रकाशित। हृदय से फूट फूट कर प्रकाश किरणें बाहर निकल रही हैं। हमारा संपूर्ण अस्तित्व प्रकाशित हो गया, प्रकाशवान हो गया है, दीप्तिवान हो गया है। गुरु सत्ता हमारे साथ एक हो गई, हम गुरु सत्ता के साथ एक हो गए हैं। समस्त कार्यों को करते हुए इस प्रकाश को जागृत जीवंत रखें और इसके साथ, इस प्रकाश के साथ बात करें, इसके प्रकाश के समक्ष अपनी प्रॉब्लम कहें, इस प्रकाश के साथ कम्युनिकेट करें, भावनाओं का आदान प्रदान हो। ऐसा क्रम अपनाते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हाथ जोड़कर हम सभी करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पर लगाएं, समस्त शरीर पर लगाएं। पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करें, प्रकाशवान महसूस करें। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में गुंजायमान करने का भाव, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र से आहुति, सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं, ऐसा भाव दृढ़ करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे। शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यैदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यैदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए शुभ्रा दीदी की मम्मी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए और नीरू महाजन दीदी भी जल्दी से अच्छी हो जाए। आइए महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और 6 बजे सामूहिक साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।